इट्स वेरी गुड कि आपने मेहनत की, आपने कंपटीशन जीता, आपको पैसे मिले, पर आप पहले इंसान नहीं हो जिसने ये सब किया है। आपके पहले आपके पापा ने, और उनसे पहले उनके बाबूजी, दादाजी, इन सब ने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन क्या कभी भी किसी ने भी किसी से बदतमीजी से बात की है? जो आपने गिरजा दीदी से की आज, और फिर बड़ी दादी से। उस दिन आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी बात की। पहले हमें तो लगा कि आप मस्ती कर रहे हो, खुश हो, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन ये छोटी सी अचीवमेंट से आपको इतना घमंड आ गया, तो फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे आप? नक्श, पैसे का कभी भी शो ऑफ मत करना। आपको पता है, जब आप बॉर्न होने वाले थे तब हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हम सब लोग एक छोटे से घर में रहने के लिए चले गए थे, लेकिन फिर हमने बहुत मेहनत की, फिर वापस इस घर में आए हम लोग। नक्श, चाहे कुछ भी हो, हमेशा सबसे अच्छे से बात करो, जो भी करो दिल से करो, और कुछ भी देते हो तो दिल से दो, जैसे आपने चिंटू को दिया था। ऐसे अगर आप घमंड करोगे ना नक्श, तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, सब लोग आपसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा पापा, प्रॉमिस। हाँ जी मैडम जी, बताइए कितने आदमी थे? 2 लड़के थे, 20-21 साल के होंगे, मोटरसाइकिल पर थे। कुछ शक्ल याद है? मोटरसाइकिल नंबर, चेहरा मोहरा, कद काठी? नहीं, वो मैं तो अपने ध्यान में अपनी गाड़ी की तरफ बैठने जा रही थी, बस अचानक से झपट्टा मारा। मैं बहुत डर गई, घबरा गई। मैं देखा तो हार लेकर भाग गए मोटरसाइकिल पर। लो बताओ, अब ऐसे में हम उनको कहाँ से ढूंढेंगे मैडम? वो कौन थे, कहाँ से आए? अब क्या सपना आवेगा क्या? आप जाके पूछताछ तो कीजिए, सिग्नल पर कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। देखिए साहब, आप हमें मत सिखाइए, वो कैमरा पिछले 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है। रही बात गवाहों की, तो ऐसे झंझट में आजकल कोई नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आप कोशिश ही नहीं करेंगे? मैंने ऐसा कब कहा? पांडे जी, वो झोला लेके आइए। आप लोग शरीफ लोग हैं, आप कहाँ फंस रहे इसमें? जहाँ तक हमारा ख्याल है, अगर आप घटनास्थल पर जाकर छानबीन करेंगे तो। देखिए, सारा चोरी का माल है, हमने पकड़ा है, इसमें आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। और हाँ, इसमें नुकसान भी आपका पूरा हो जाएगा और हमारा भी ड्यूटी पूरी। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप भी किसी से कुछ मत कहिए। कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम बताया? बैंकॉक, बैंकॉक। वो नानी ने क्या कहा था? हाँ, विदेश। विदेश जाना है? हाँ, बड़ी दादी, फ्लाइट में बैठकर। मुन्ना, अगर सबको लेकर जाना ही था तो किसी और जगह ले जाता। क्यों? विदेश जावेगी हवाई जहाज में बैठ के? देख कितना ख्याल रखा है थारा मुन्ना, थारे शौक का। उसे अच्छी तरह से पता है कि थारे को कितना अच्छा लगेगा हवाई जहाज में बैठने का। दादाजी, आप पापा की ज्यादा तारीफ मत करो। अगर मैं नहीं बोलता ना, तो पापा किसी को भी कहीं नहीं लेके जाते। जिसको भी थैंक यू बोलना है, वो मुझे थैंक यू बोले। थैंक यू, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम बड़ी दादी। आप भी चलेंगे ना? क्यों, थारे को अकेले जाना है क्या? आपने बिल्कुल सही किया। बताओ भला, ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर बैठकर कैसी फिजूल की बातें कर रहे थे? आगे से नहीं करेंगे, कम से कम ये अधिकारी तो नहीं करेंगे। आज आपने उन्हें जिस तरह डांटा है, इसके बाद तो कभी नहीं। शाबाश बड़ी बहू, भूले भटके को सही राह दिखाना हम सबका कर्तव्य है। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन शरीर काफी अकड़ा हुआ है, स्ट्रेस्ड है बहुत। आराम तो ठीक से करते हैं ना ये? आराम ही तो करूँ दिन भर डॉक्टर साहब, और क्या करूँ? ठीक है, आराम कीजिए, शरीर को जरा भी थकने मत दीजिए। डॉक्टर साहब, वो हम घूमने जाने की सोच रहे हैं। विदेश कहाँ मुन्ना? बैंकॉक। हाँ, चाहिए, पर इनको छोड़कर जाइए, क्योंकि एक तो ये सफर में बहुत थक जाएंगे, और अगर इन्होंने सफर कर भी लिया तो ये बीमार हो जाएंगे। मौसम का फर्क, हवा पानी का बदलाव, खान पान की दिक्कत, मेरी मानिए तो आप मत जाइए दत्ता जी, आगे आपकी मर्जी। पर डॉक्टर साहब, मन ने जाना है। नहीं, हमारी आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। अगर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है तो हम नहीं जाएंगे। थैंक्स मोहित, तूने इस ट्रिप को कैंसिल होने से बचा लिया। सबसे ज्यादा मन नक्श का था, और उसके बाद भाभी माँ का। वो दादाजी को छोड़ के कभी जाती नहीं। अब इतना तो उन्हें मैं भी जानता हूँ दोस्त। और तू चिंता मत कर, दादाजी को ना मैं एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट दूंगा। अरे आफ्टर ऑल मेरे भी ससुर जी हैं। वैसे कितने दिनों का ट्रिप है तुम लोगों का? बस दीदी, घंघोर के एक दिन पहले आ जाएंगे वापस। बस इतने दिनों के लिए? वैसे नैतिक, जगह तूने बड़ी कमाल की चूज की है। मैं नहीं जानता था कि तू
हाँ हाँ, एक तू ही बचा था, मजाक उड़ा ले, खुश हो ले तू भी। भाभी नैतिक की नजर पे नजर रखिएगा। अक्षरा अच्छे से जानती है कि उनके अलावा मेरी नजर कहीं और नहीं जाती। ओ मेरे तोता मैना।